जय हिंद। मैं श्याम दनारे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। तो पिछले हम क्लास 8 का सेट नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में 15 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो। ये जो हमारे पास रेशियो दिए हैं इनको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो देखो बच्चों, पहले रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, कि रेशियो जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं 2:3। ठीक है, तो जो रेशियो के बाद वाला पोर्शन होता है वो डिनोमिनेटर होता है, जो पहला होता है वो न्यूमरेटर होता है हर केस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल A/B। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 2/3। इसका मतलब है कि टोटल पार्ट 3 थे, जिसमें से 2 यूज हुए हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल 3 पार्ट का 2 पार्ट है। ठीक, ये रेशो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लिखूं तो ये A/B, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर बाई चांस मुझे इस तरीके से दिया रहता है कि B/A, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बाद का पोर्शन होता है वो डिनोमिनेटर होता है A, और जो पहला होता है वो न्यूमरेटर होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब बात आती है कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज तो पर का मतलब होता है एवरी। ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, मतलब अगर मैं लिखूं कि परसेंट क्या होता है कि एवरी 1/100th पार्ट। 100 का एक पार्ट क्या कहलाता है? परसेंट कहलाता है। ये 1% कहलाता है। ठीक है, तो अगर मुझे फ्रैक्शन से, ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो मुझे फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ किस तरीके से करेंगे देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, हमको क्या गिवन है बच्चों? हमको गिवन है क्वेश्चन सॉल्यूशन 16, और क्या गिवन है? गिवन दैट A है 3/4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर इसको फ्रैक्शन में लिखो तो 3/4। अब चेंज करना है किसमें? परसेंट में, तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 × 1 = 4, और 4 × 2 = 10। ठीक है, और 4 × 2 = 8, और 2 × 5 = 10, मतलब कि 25 टाइम होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 × 25%। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लग जाएगा परसेंट, तो ये हो जाएगा कितना? 75% हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं B। तो B कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। तो उसी तरीके से इसको फ्रैक्शन में लिखो। किस तरीके से लिखेंगे? 2/3, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से कितना हो जाएगा? 200/3। तो इस तरीके से हम थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं कि 3 × 6 = 18। ठीक है, बचेगा 2, नीचे आएगा, फिर 3 × 6 = 18। तो हर बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो हमको इसमें किस में लिखना पड़ेगा? मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। आंसर कितना है? 66। रिमाइंडर कितना है? 2, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 3 से। तो ये हो जाएगा 66:2/3। ठीक है, आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, और हमको इनको जोड़ना है, मतलब सम फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। तो हमारे पास क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 में पहले लिख लो गिवन दैट, और इसका करने का तरीका समझते हैं आज हम। ठीक है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास 2p² q² - 3pq + 4
और क्या दिया हुआ है 5 + 7pq, ये है -3p² अब बच्चों इसको करना है हम सम करना है, इसका मतलब ऐड करना है। तो बाय एडिंग हमको ऐड करना, तो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ये लिख लो 2p² q² -3pq + 4। अब हमको इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल है इनके नीचे वही आना चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, तभी हम किसी सेम चीज़ को ऐड कर पाएंगे। तो देखो यहाँ pq² है तो यहाँ पर pq² है, तो इसके साइन के साथ में इसके नीचे लिख लो -3p² q², ठीक है। उसके बाद में क्या है pq प्लस के साथ में है 7pq और उसके साथ में क्या है यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस का 5। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये p² और q² तो वही आएंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो तो सेम आएंगे, ठीक है। ये pq यहाँ pq आ जाएगा, ये 5 + 4 9 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, अब हमको केवल नंबर्स को देखने हैं, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा कौन प्लस का तो यहाँ लगेगा और दूसरा उसमें से माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। दूसरा एक माइनस है एक प्लस है, अब सबसे बड़ा कौन माइनस का, तो माइनस का साइन यहाँ लगेगा और दूसरा उसमें से माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा -1। देखो बच्चों प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, ठीक है, या फिर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो। कैसे? देखो अगर मेरे पास माइनस का 7 हुआ और माइनस प्लस का 8 हुआ, ठीक है, या और कोई भी तुम ले सकते हो जैसे 20 हुआ, तो सबसे पहले देखो कि अगर एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो सबसे पहले बड़ी संख्या देखो, बड़ा नंबर देखो, तो बड़ा नंबर 2 है तो उसका साइन हमेशा यहाँ लगा दो, ठीक है, और जो भी दूसरा है उसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आएगा 13, तो यहाँ आंसर आएगा प्लस का 13। पर अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज होती, प्लस का 7 होता और माइनस का 20 होता, तब क्या होता? तब भी यही होता, दोनों साइन अलग है तो सबसे बड़ा नंबर कौन 20 के साथ में कौन सा साइन माइनस का, यहाँ लगा दो, दूसरा नंबर माइनस कर दो, तो कितना आएगा 13। तो देखो इन दोनों में कितना चेंज आ रहा है, तो ये है प्लस और माइनस का खेल। आइए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि हमको 22³ को इस आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमको 18 में क्या दिया है, गिवन दैट 22³ अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे मान लो 23 है, तो ये 20 से कितना ज़्यादा है, तो ये 20 से 3 ज़्यादा है। अगर मेरे पास यहाँ पर होता 19 होता तो मैं क्या बेस वैल्यू मानता 20, ये 20 से कितना कम है 1। उसी तरीके से अगर आपको कभी 99 दे दे तो 99 का मतलब क्या है 100 में कितना कम है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अगर ऐसा होता 54 होता तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, मतलब कि हमको वो बेस वैल्यू लेनी है जो 10 डिजिट के पास हो, ठीक है। तो आइए इसमें देखो 22 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 22 को हम लिख सकते हैं 20 + 2 और करना है उसका क्यूब। अब यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली, a + b का क्यूब = a का क्यूब + 3a² + 3ab का स्क्वायर + b का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, a की वैल्यू को कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर a = कर लो 20 और b = कर लो 2। अब जहाँ पर a है वहाँ उसका वैल्यू रखो 20, जहाँ b है वहाँ 2 रखना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, 20³ + 3
मल्टीप्लाई a की पावर 2 मतलब कि 20 की पावर 2 मल्टीप्लाई b मतलब 2 प्लस 3a मतलब 20, यहाँ b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 का क्यूब होता है 8000 प्लस, ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 3 2 जा 6 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो 240 प्लस 2 की पावर 8, तो कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। ये कितना होगा 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड कर लेते हैं 8, तो सबसे पहले 8 आ जाएगा, फिर आएगा क्या 4, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा 4, उसके बाद में आएगा 2 और 4 6, ये आ जाएगा 6, उसके बाद करेंगे हम 2 और 8 10, तो 10648 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x, और हमको सबसे पहला डायग्राम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाई चांस मेरे पास कोई ट्राइंगल हो या रेक्टेंगल हो या कोई सा भी शेप हो, ठीक है, तो ये तो होते हैं अंदर, इसलिए इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। बट अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, मतलब कि ये जो अपना साइड है इसको एक्सटेंड करा और यहाँ पर ये एंगल बनाया, तो ये होता है एक्सटीरियर एंगल। चाहे यहाँ बनाओ चाहे इस साइड को तुम एक्सटेंड करो तो ये एंगल बनेगा एक्सटीरियर, इस साइड को एक्सटेंड करो तो ये साइड बनेगा एक्सटीरियर, ये सब एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, आपके सारे एक्सटर्नल एंगल का सम होगा वो होगा 360 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये वाला करते हैं। हमको क्या गिवन है? देखो, हमको गिवन दैट है ये ठीक है, जिसमें ये x डिग्री है, ये है हमारा 125 डिग्री और ये है हमारा, ये भी 125 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा गिवन फिगर कितना है? 125 125 और x। तो अभी हम जानते हैं we know that sum of exterior एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सम कितना है? x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 125 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये जो x डिग्री है 120 120 250 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा 360, तो ये x डिग्री हो जाएगा कितना? 360 माइनस 250, तो ये x इज इक्वल टू 360 में से 250 गए तो कितना बचेगा? 110 डिग्री, ठीक है। देखो बच्चों, अब 19 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारे पास ये है। हमको दिया है कि एक पॉलीगन है 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। पेंटागन की ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो ये 90 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल, ये 60 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 70 और ये x डिग्री। तो मैंने बताया आपको जस्ट पहले कि जितने भी पॉलीगॉन होंगे उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो यही फॉर्मूला इस पर भी लगेगा। अब देखो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम ले लो, तो x डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा? 90, तो ये 90 डिग्री प्लस ये कितना है? 60 प्लस ये कितना है? 90 प्लस ये कितना है? 70 और ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डिग्री। अब इनको जोड़ो, 80 80 90 90 180 180 और 60 240 240 और 70 310, ठीक है।
ये हो जाएगा 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 310, तो ये आ जाएगा x डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2352 को जब हम मल्टीप्लाई करें कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक नंबर गिवन दैट नंबर इज कौन सा है 2352, हमारे पास ये नंबर है और इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो यहाँ लिखो देयरफॉर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सी है बच्चों, देखो ये 2352 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि लास्ट में कितना है 2, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 3, तो 2 1 जा 2, एक बचेगा तो ये 15 बनेगा, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, फिर आएगा 2 से, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, फिर 2 से, तो 2 2 जा 4। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, देखिए किस तरीके से करेंगे। 2 3 5 2, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, फिर करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। उसके बाद में हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, फिर करेंगे हम 7 से। ठीक है, फिर हम करेंगे 7 से, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चों, 2 3 5 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो अब हमको परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, 2 के पेयर ये, 2 के पेयर और 2 के पेयर। अब किसके पेयर नहीं बन रहे बच्चों, तो पेयर नहीं बन रहे 3 के, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ दोनों के पेयर बन जाएंगे, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 3। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।